अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज है हमारी, उसके जो हैं पहले 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हमारी वीडियो का ये पार्ट नंबर 5 है, यानी कि इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर भी 5 है। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हम करेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन हमारे हैं वो इजीली हो जाएं। तो आपको पहले मैं मेंशन कर दूं कौन से क्वेश्चन आप करेंगे और बाकी क्वेश्चन उस जैसे सेम है तो बुक आपके सामने है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सेम है। इनमें से अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो इजीली हो जाएंगे। इसके बाद जो बाकी तमाम क्वेश्चन हैं वो एक ही टाइप के हैं, तो उनमें से आप अगर एक कर लेंगे तो आपका जो मेथड है वो क्लियर हो जाएगा। आपने सिंपली मेथड को समझना है, ना कि आपने क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो पहले हम शुरू करते हैं। इस पहले 3 में से हम एक पार्ट कर लेते हैं, तो उसमें से हम चूज़ करते हैं पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू है यहाँ पे दी गई है, ए बी और सी की वैल्यू दी गई है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास बी की वैल्यू है यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ये b की वैल्यू। और हमें चाहिए c की वैल्यू। हम c की वैल्यू लेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने करना क्या है, हम देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। हमने करना क्या है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि b प्लस सी करना है। हमने लेफ्ट हैंड जो हमारी साइड है उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले राइट हैंड साइड लेंगे और उसको मालूम करेंगे, देन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड है हमारे पास c प्लस b। हमारे पास c की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। हमने ऐड क्या करना है, इसमें हमने b को ऐड करना है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, ये वाली 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। हमने सिंपल इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास जो है c प्लस बी आ जाएगा, यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। हम इनको ऐड करते हैं। जो हर वर्ड है वो सामने वाली वैल्यू के जो उसी डायरेक्शन में पड़ा हुआ वर्ड है वो उसमें क्या होगा, ऐड होगा। -1 किस में ऐड होगा, फर्स्ट वाले में, +1 0 ये सेकंड वाले में, 0 प्लस इंटू -1 0 +1 0 +2 -2 प्लस इंटू -2 3 +2 1 +3 1 +1 2 +3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने सिंपली इनको ऐड करना है। -1 +1 हमारे पास आया 0, यहाँ से हमारे पास आया -1, यहाँ से हमारे पास आया +1, 0 +2 आया हमारे पास 2 -2 और ये -2 क्या हुआ -4, 3 +2 5। जब दोनों जो डिजिट होते हैं वो माइनस के होंगे तो वो होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा इनके साथ। 1 + 3 हमारे पास क्या हुआ 4, 1 + हमारे पास 2 और 2 + 3 हमारे पास हुआ 5। तो ये तो आ गया हमारे पास c प्लस बी, यानी कि हमारे पास जो है इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b प्लस सी। b की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2
3 1 3 ऐड करेंगे हम इसको सी में, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल अगर आ जाएगी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड करेंगे। जैसे हमने ये एडिशन की है वैसे ही हमने ये वाली एडिशन करनी है। 1 प्लस इंटू -1 -1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 -2 प्लस इंटू -2 2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 3 प्लस 2। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू -1 0 -1। ठीक है, ये वाला 1, ये 2 -2 और इंटू -2 -4 2 प्लस 3 5 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 3 प्लस 2 5। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो हमारा जो आंसर है, जो कंडीशन थी क्वेश्चन में कि हमने इनको इक्वल प्रूव करना है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसी तरह इसके बाद हमारे पास जो पहले 3 पार्ट इसके हैं वो सेम टू सेम होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तो उसके जो हमारे नेक्स्ट पार्ट हैं वो क्या हैं, हम उसको देखते हैं। तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर लेंगे, इसका कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं जो हम इजीली कर सकें ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। तो हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन लेते हैं 10। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b। हमारे पास सिंपली ये क्वेश्चन है। हमने इसमें करना क्या है, हमने यहाँ पे देखना है कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। तो हम ये करते हैं क्वेश्चन आगे। हम लेंगे a की वैल्यू और b की वैल्यू सिंपल। तो हम पहले ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। ठीक है, 2a प्लस 2b, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, देन आप लेंगे a की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। सेंटर में जो एडिशन है वो लगाएंगे, यहाँ पे आप 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है। b की वैल्यू लेंगे 1 -1 1 2 -2 इंटू 2 3 1 एंड 3। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे, जो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आप क्या करेंगे, छोटी जो ब्रैकेट जिसको ब्रेसेस कहते हैं हम, उसको हम सोल्व करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम पहले इनको 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो है हम इनकी एडिशन करेंगे। हम इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को आपने a के हर वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 -1 इंटू -2 2 0 0 प्लस इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 -2 2 2 2 4 2 -2 -4 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 3 6। अब हम इनको सिंपल ऐड करेंगे। 2 प्लस 2 4 प्लस इंटू -2 6 प्लस 2 4 प्लस 4 6 प्लस इंटू -4 2 प्लस 4 2 प्लस 6
-2 + 2, 0 + 6। ठीक है, इसका अब आंसर आएगा हमारे पास 2 + 2 4, यहाँ पे आएगा 4 - 2 आएगा हमारे पास 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, 6 - 4 आएगा हमारे पास 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 6। तो ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का जो है हमारे पास आंसर आ गया 2A + 2B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है वो राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 × A + B। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखो आप। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 2 3 1 1 - 1 × 0। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का निशान आएगा आपका। यहाँ पे लिखोगे आप B की वैल्यू 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 × 3। ठीक है, अब पहले इन दोनों को आप क्या करोगे, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देन आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। पहले आपने इसको दोनों को प्लस करना है, देन आपने क्या करना है 2 को साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। आप इसको पहले प्लस करो, ये 2 है हमारे पास, आपने इसकी एडिशन करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एडिशन कैसे होगी 1 + 1 2 प्लस इंटू -1 3 + 1 2 + 2 3 प्लस इंटू -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3। तुम्हारे पास इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1 + 1 2 2 - 1 इंटू 1 3 + 1 4 2 to 4, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, यहाँ पे हमारे पास आएगा 3। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 to 4 2 1 2 2 4 8 2 4 8 2 1 2 2 3 6 2 4 8 2 0 2 2 0 0 आएगा हमारे पास 2 3 6। ठीक है, तो आप देखें जो आपका आंसर है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो ये आंसर है और राइट हैंड साइड का आपका ये आंसर है, तो बिल्कुल ये आंसर जो है आपस में मैच कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो बाकी इसके पार्ट्स हैं यहाँ पे तकरीबन टोटल ये 10 पार्ट्स हैं, तो आपके सिंपली ये जो पार्ट्स हैं वो इजीली हो जाएंगे। अब हम करेंगे इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, अगर ए की वैल्यू ये हो और देन बी की वैल्यू हमारे पास ये हो, ठीक है, तो हमने ये दोनों मालूम करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3A - 2B। ये सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों को और क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2A का ट्रांसपोज - 3B का ट्रांसपोज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ये मल्टीप्लाई वाला भी हो जाएगा और माइनस वाला भी हो जाएगा और देन इसका ट्रांसपोज भी हो जाएगा। तो हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे ताकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो इजीली हो जाए। तो हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है 2A ट्रांसपोज - 3B ट्रांसपोज, हमने ये मालूम करना है। तो अगर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है वो इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन करने से आपको बाकी क्वेश्चन में भी आसानी होगी। हम यहाँ पे A की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे दी गई है A की वैल्यू हमारे पास 1 - 2 3 4। फर्स्ट हम इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज, या
ट्रांसपोज के लिए आपने ये निशान ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो उसकी पहली रो है उसको कॉलम बना देना है आपने 1 - 2, सेकेंड रो को भी आपने क्या करना है, कॉलम में तब्दील कर देना है 3 × -4। ऐसे ही आपने बी की वैल्यू लेनी है, बी की वैल्यू ली आपने 0 7 -3 8, ठीक है। आपने बी का भी ट्रांसपोज लेना है। आपने फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज किया, देन सेकंड रो को कॉलम में चेंज किया। तो हमारे पास जो इसकी एक कंडीशन थी वो फुलफिल होगी कि आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम 2 को ए के साथ ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपने इस वैल्यू के साथ क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, ये क्वेश्चन था हमारा। हमारे पास a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप 2 लिखो, देन a ट्रांसपोज की वैल्यू 1 3 -2 4 -3, b ट्रांसपोज 0 -3 7 और 8। आपने ये इसका हाफ क्वेश्चन यहाँ तक आपका हो गया। देन आपने क्वेश्चन इसका जो रहता है वो करना है। क्या करना है आपने, यहाँ पे सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 2 3 6 2 2 -4 2 2 4 8 -3 0 0 -3 क्या हुआ आपका, नहीं 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -9 3 7 21 3 8 24, ठीक है। ये आपका यहाँ तक आंसर है। आपने सिंपली आपका करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 2 को 0 से करो, 2 - 0 6 को 6 माइनस इंटू -9 -4 इंटू -21 8 -24 2 - 0 2 6 माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 6 और 9 क्या होगा 15, ठीक है। और -4 -21 हो, ये हुआ 25 -25, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रह गया 16। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया, किसका, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो बाकी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। अल्लाह हाफिज़।